आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो अपने आप में बेहद अलग, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाला है। इस केस में इतने ट्विस्ट आए, इतनी उलझने हुई कि लोकल पुलिस, सीआईडी और सीबीआई के अनुभवी अधिकारी भी दंग रह गए। एक 19 साल की जवान लड़की, उसका जन्मदिन, दोस्तों के साथ पार्टी और फिर अचानक मौत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम में शराब की भारी मात्रा, शरीर में मर्द का दिल, डीएनए रिपोर्ट में कुछ न मिलना, हर बात ने इस केस को और गहरा और पेचीदा बना दिया। दरअसल 2 अक्टूबर 2012 की रात महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक 19 साल की लड़की अपनी बर्थडे पार्टी मनाने जाती है और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। कल तक वो परिवार के साथ हंस रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और अचानक सब कुछ खत्म। ये कोई साधारण एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ नहीं लग रही थी। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जो आज भी पुलिस और सीबीआई के लिए चुनौती बना हुआ है। तो आज का ये वीडियो पुणे के सनम हसन मर्डर मिस्ट्री केस पर आधारित है। ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा रहस्य है। एक ऐसा पेचीदा क्राइम मिस्ट्री जो आपको शुरू से अंत तक अपनी गिरफ्त में जकड़े रखेगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर 10 से 15 मिनट में नया ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनम हसन, एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहने वाली सनम हसन नाम की एक जवान लड़की से ये कहानी शुरू होती है। सनम की उम्र महज 19 साल थी। वो पुणे में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसका पूरा परिवार मुंबई में रहता था, माता पिता और एक बड़ा भाई। परिवार अच्छा खासा अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर बड़ा था, सुविधाएं पूरी थी। लेकिन सनम एक ऐसी लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने मुंबई छोड़कर अकेले पुणे आने का फैसला लिया। पुणे आने के बाद सनम ने अपनी पढ़ाई शुरू की। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स काफी मुश्किल, क्रिएटिव और मेहनत वाला था। सनम दिन रात मेहनत करती, क्लासेस अटेंड करती, असाइनमेंट्स समय पर जमा करती, प्रोजेक्ट्स पर काम करती। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, उसने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। पुणे के फेमस फिनिक्स मॉल में एल्डो ब्रांड का शोरूम था। वहां वो सेल्स गर्ल के रूप में काम करती थी। जॉब से उसे अच्छी कमाई हो रही थी और साथ ही एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। सनम सिर्फ पढ़ाई और जॉब तक नहीं रुकी। वो स्कूल टाइम से ही फुटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी। फुटबॉल उसके खून में था। वो मैदान पर दौड़ती, गोल करती, टीम को लीड करती। उसकी फिटनेस, स्पीड, स्टेमिना और एनर्जी देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वो इतनी एक्टिव और हेल्दी थी कि कभी कभार ही बीमार पड़ती थी। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत गर्व करते थे। वो अक्सर कहते थे, हमारी बेटी न सिर्फ पढ़ाई में आगे है बल्कि खेल में भी कमाल कर रही है। पुणे में सनम के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। कॉलेज के दोस्त, शोरूम के सहकर्मी, फुटबॉल टीम के साथी, सबके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। वो हंसमुख, मिलनसार और मददगार लड़की थी। सब कुछ सामान्य और खुशहाल चल रहा था। कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन ये खुशहाली अचानक टूट जाएगी। 2 अक्टूबर 2012 सनम का 19वां जन्मदिन था। इस खास मौके पर उसके माता पिता और बड़ा भाई मुंबई से पुणे आए। पूरा दिन परिवार ने साथ बिताया। उन्होंने पुणे के अलग अलग जगह घूमा, पार्क, मॉल, फेवरेट जगहें, शॉपिंग की, फोटोज खिंचवाई, ढेर सारी यादें बनाई। सनम बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रुक रही थी। वो बार बार कह रही थी कि ये उसके सबसे अच्छे बर्थडे में से एक है। उसी दिन शाम को सनम ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके शोरूम के सहकर्मी मोहनीश विजय बोलते ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है। पार्टी उसी रात होनी थी, एक दोस्त के फ्लैट में, होटल से करीब 8 किलोमीटर दूर ब्रह्मा सुन सिटी एरिया में। सनम के माता पिता ने भी हामी भर दी। वो जानते थे कि उनकी बेटी जिम्मेदार है और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है। पूरा दिन परिवार के साथ बिताने के बाद रात में सनम तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने चली गई। उसके माता पिता और भाई होटल में रुक गए। वो सोच रहे थे कि कल सुबह फिर सनम से मिलेंगे और मुंबई वापस लौट जाएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात थी। रात 2 अक्टूबर 2012 को सनम अपने दोस्त मोहनीश विजय बोलते के कहे अनुसार पार्टी में पहुंची। पार्टी एक दोस्त के फ्लैट में ब्रह्मा सुन सिटी एरिया में आयोजित की गई थी। वहां कुल 17 से 18 लोग थे। सनम के कॉलेज के कुछ क्लासमेट, आल्दो शोरूम के सहकर्मी और कुछ आम दोस्त। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था। केक कटा, गिफ्ट्स खुले, सबने सनम को बर्थडे विश किया, ढेर सारी हंसी मजाक चली। सनम बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे पार्टी का रंग बदलने लगा। कुछ लड़कों ने शराब की बोतलें खोल ली। शुरुआत में सनम ने साफ मना किया। वो शराब नहीं पीती थी क्योंकि वो फुटबॉल प्लेयर थी और अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर, बस थोड़ी सी ले ले, आज तेरी बर्थडे है, सनम ने थोड़ी बहुत शराब ली। धीरे धीरे वो थोड़ी बहुत शराब बढ़ती गई। जो शुरुआत में हल्का फुल्का था वो भारी होता गया। सनम को चक्कर आने लगे।
रात के 1 बजे के आसपास सनम को उल्टी भी हुई। मोहनीश विजय और कुछ दोस्तों ने उसे एक अलग कमरे में सुला दिया। उन्होंने कहा कि वो आराम कर ले, सुबह तक ठीक हो जाएगी। बाकी लोग पार्टी करते रहे। रात काफी बीत चुकी थी। अगली सुबह 3 अक्टूबर 2012 को सुबह करीब 8 बजे मोहनीश विजय सनम के पिता को फोन करता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो घबराए हुए स्वर में बोला, अंकल जल्दी से नजदीकी अस्पताल आ जाइए, सनम की हालत बहुत खराब है। सनम के माता पिता और भाई दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर जो नजारा था वो किसी के भी कलेजे को चीर देने वाला था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि सनम की मौत हो चुकी है। कल शाम तक जो उनकी बेटी हंस रही थी, उनके साथ बर्थडे मना रही थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। माता पिता रो रो कर बिलख पड़े। माँ फर्श पर बैठ गई। पिता दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। भाई सदमे में था। पूरा परिवार टूट चुका था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बॉडी को सासून जनरल अस्पताल भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कई चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बातें सामने आईं। रिपोर्ट में लिखा था कि सनम के शरीर में शराब की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई थी, इतनी ज्यादा कि ओवरडोज हो गई थी। शराब की वजह से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। साथ ही सनम के शरीर से सीमेन के सैंपल्स भी मिले थे, यानी मरने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बने थे। लेकिन ये सहमति से थे या जबरदस्ती, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला और सबसे रहस्यमयी ट्विस्ट ये था, सनम के शरीर में जो दिल मिला वो किसी मर्द का था। एक 19 साल की स्वस्थ, फिट, फुटबॉल खेलने वाली लड़की के शरीर में मर्द का दिल, और वो भी 70% ब्लॉकेज वाला। सनम की बॉडी पर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का निशान तक नहीं था। डॉक्टर्स भी हैरान थे। पुलिस के लिए ये केस अब बेहद पेचीदा हो चुका था। अब सवालों की बाढ़ आ गई थी। किसने सनम को इतनी शराब पिलाई? उसके साथ संबंध किसने बनाए? और ये मर्द का दिल आया कहां से? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उस रात पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों को थाने बुलाया गया। मोहनीश विजय बोलते समेत सबका डीएनए सैंपल लिया गया। सीमेन के सैंपल से मैच किया गया, लेकिन नतीजा हर किसी को हैरान करने वाला था। किसी का भी डीएनए मैच नहीं किया, मोहनीश का भी नहीं। ये केस अब और उलझता जा रहा था। साल 2014 आया तो सनम के माता पिता की बार बार की मांग पर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने पूरे मामले की जड़ से जांच शुरू की। 17 लोगों के बयान दोबारा लिए गए। उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक की गई। कॉलेज, शोरूम, पड़ोसियों, फुटबॉल टीम, हर जगह से पूछताछ हुई, लेकिन फिर भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई को सबसे बड़ा सवाल हार्ट का था। जांच में पता चला कि पोस्टमार्टम के दिन सासून जनरल अस्पताल में सनम के अलावा और भी कई बॉडीज थीं। नियम के मुताबिक हर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन किसी की भी वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। बाद में तो सनम का असली दिल गायब पाया गया और किसी मर्द का दिल उसकी बॉडी में रख दिया गया था। ये लापरवाही इतनी बड़ी थी कि पूरा केस की दिशा ही बदल गई। 2016 में सीबीआई ने कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांगी। उन्होंने सनम की बॉडी को कब्र से निकालने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सनम की बॉडी को कब्र से निकाला गया। दोबारा पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्टिंग की गई, लेकिन इस बार भी नतीजे निराशाजनक रहे। कोई नया सबूत नहीं मिला, कोई नया आरोपी सामने नहीं आया। सीबीआई ने हर संभव एंगल से जांच की। प्यार का मामला, जलन, दुश्मनी, रेप और मर्डर, ड्रग्स या फिर कोई और साजिश। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रह गए। सनम के माता पिता आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि उनकी बेटी कभी शराब नहीं पीती थी। वो फिट लड़की थी, फुटबॉल प्लेयर थी। उन्होंने हमेशा दावा किया कि पार्टी में किसी ने जबरदस्ती शराब पिलाई, नशे की हालत में उसके साथ गलत काम किया और फिर मौत हो गई। लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये केस आज भी भारतीय अपराध इतिहास के उन चुनिंदा रहस्यमयी केसों में से एक है जो सुलझने के बावजूद अनसुलझा पड़ा है। सीबीआई की रिपोर्ट में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज भी ये केस पेंडिंग लिस्ट में है। इस कहानी से मिलने वाला सबक, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक मिलता है। आजकल के समय में जब बच्चे घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं, खासकर बेटियां, तो माता पिता को उनकी हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सबसे जरूरी बात, बच्चों से इतना खुला और भरोसे वाला रिश्ता बनाएं कि वो कोई भी बात, कोई भी समस्या बिना डरे आपसे शेयर कर सकें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी पार्टी या गलत संगति पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। आपका क्या ख्याल है?
अब आपने ये पूरी लंबी, विस्तृत और रहस्यमयी कहानी सुन ली। आपका इस केस पर क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि ये हत्या थी, या फिर अस्पताल की लापरवाही, या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी राय को अगली वीडियो में शामिल करें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक सच्ची, सोचने वाली और सबक देने वाली कहानियां पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।